हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। और आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स ईयर लॉन्ग एग्जॉस्टिव लेक्चर सीरीज, पूरे साल पूरा कोर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। आपके बोर्ड, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं। हमारा स्कूल खराब होता है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस पर हम ध्यान नहीं देते, और इसी ध्यान को रखते हुए आपको हम आपके स्कूल, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कराने आए हैं। बहुत हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम आपको पीसीएमबी की तैयारी करा रही है। मैं इंद्रजीत सिंह आपको क्लास 12 की फिजिक्स करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। अच्छे खासे वक्त से हम साथ जुड़े हुए हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स टॉपिक का नाम है, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही हमें निपटानी है। तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स करने जा रहे हैं। एक क्विक रिकैप लेते हैं कि क्या हम कर आए हैं। अब देखें, हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्टली ये चीज सीखी थी कि कोई भी मटेरियल जो है, जिसे हम इंसुलेटर, सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक बोलते थे, मैं यहाँ इसको इंसुलेटर बोल देता हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इंसुलेटर शब्द तब इस्तेमाल करेंगे जब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और इसी इंसुलेटर को जब पोलराइजेशन पढ़ने लग जाएंगे तो इसे इंसुलेटर ना बोल के डाइलेक्ट्रिक बोलने लग जाएंगे। बात एक ही है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स हुआ करते हैं, एंड दोस डाइपोल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। कोई डाइपोल किसी ओरिएंटेशन में है, कोई डाइपोल किसी ओरिएंटेशन में, कोई डाइपोल किसी ओरिएंटेशन में, कोई डाइपोल किसी ओरिएंटेशन में, कोई डाइपोल किसी ओरिएंटेशन में। एंड यू सी कि हो ये रहा है इवेंचुअली कि कोई डाइपोल इस तरफ, कोई डाइपोल नीचे, कोई डाइपोल राइट में, कोई ऊपर, कोई ऐसे, 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 इस तरह से। और सारे के सारे डाइपोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि रैंडम ऑर्डर में ओरिएंटेड। अब ध्यान दीजिएगा कि दीज आर डाइपोल्स, मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं, जिसकी वजह से प्लस और माइनस का चार्ज अमाउंट सेम है। तो ये प्लस माइनस मिलाकर 0, ये प्लस माइनस मिलाकर 0, ये प्लस माइनस मिलाकर 0, एंड ओवरऑल कोई चार्ज इस बॉडी पर नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक पर नेट चार्ज 0। लेकिन आप किसी भी जोन में अगर बातें करें, इस पर्टिकुलर जोन में प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, यू सी कि कोई भी ऐसा जोन नहीं मिलेगा जहां पर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिले, यानी किसी प्रकार की कोई चार्ज डेंसिटी कहीं भी डेवलप नहीं होगी। अच्छा, पर अगर इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, सो कॉल्ड इंसुलेटिंग स्लैब को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को मूव कराने लग जाएगी। उसका कारण ये कि हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, ये कंडक्टर नहीं है। लेकिन ये जो डाइपोल्स थे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और जब इस पर टॉर्क लगेगा तो कुछ समय बाद डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। और आप देखें ये डाइपोल जिस तरह मैंने दिखाया है अलाइन हो गए। इस अलाइनमेंट में खास बात ये है कि आपको कोने कोने में सिर्फ इतने जोन में जो मैंने दिखा रखा है, नेगेटिव 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 चार्ज है, और राइट हैंड पे देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट दिशा में नेगेटिव, और बीच में अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस खत्म होते हैं, ये प्लस माइनस खत्म होते हैं, ये प्लस माइनस खत्म होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी इफ यू सी कि ये प्लस माइनस खत्म होते हैं, ये प्लस माइनस खत्म होते हैं, प्लस माइनस खत्म होते हैं। इसी प्रकार से आप देखें कि ये प्लस माइनस खत्म होते हैं, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस खत्म होते हैं। तो सारे के सारे अंदर वाले जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो नलीफाई हो जाती हैं। यू सी कि इस पूरे मटेरियल के अंदर कहीं भी कोई चार्ज डेंसिटी डेवलप नहीं हो रही एक्सेप्ट दीज कॉर्नर्स। ये जो कोने की सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस पे एक सरफेस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया और एक पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने कहा कि पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन हो गया? डाइलेक्ट्रिक का। ये पोलराइजेशन का क्या मतलब है? डाइलेक्ट्रिक को हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, गौर से देखिए, नेट चार्ज इज स्टिल 0, but there are net negative and positive charge densities on the two surfaces, left and right। तो दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, राइट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। विदाउट गिविंग एनी चार्ज टू अ मटेरियल, इफ यू क्रिएट एनी काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी इन इट, आप कहते हैं कि आपने मटेरियल को पोलराइज कर दिया। बिना कोई चार्ज दिए या इससे कोई चार्ज लिए, पार्टिकल इज स्टिल न्यूट्रल, नेट चार्ज इज 0,
that you have created some kind of negative charge density and some kind of positive charge density over here. और जब भी आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बिना किसी नेट चार्ज के ट्रांसफर के क्रिएट करेंगे तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि आपने पोलराइजेशन कर दिया किसी मटेरियल का, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था तो हमने कहा डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कर दिया। दिस इज हाउ वी पोलराइज डाइलेक्ट्रिक्स। फिर आता है इंडक्शन ऑफ चार्ज। कैसे चार्ज इंड्यूस होता है हमने देख लिया है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है सीखने में उससे। लेकिन इफ यू सी दिस, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और मैं पूरा मैकेनिज्म आपको दोबारा नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने सिखाया था, और फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरह से इसमें चार्जेस डेवलप होते हैं, पोलराइजेशन कैसे होता है। डू नॉट थिंक कि कोई चार्ज एक्चुअली ट्रांसफर होकर किसी सरफेस से किसी सरफेस पे आ गया है, बस वो जो मॉलिक्यूल्स थे, जो डाइपोल्स थे छोटे छोटे, उन्होंने अपने अलाइनमेंट की वजह से किसी एक सरफेस पर पॉजिटिव और किसी एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज डेवलप कर ली हैं, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस बात को समझा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उसी दिशा में आने वाली है और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसके ऑपोजिट दिशा में आने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, नेगेटिव, और यहाँ क्या लिख दे बेटा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा डेंसिटीज जो हैं कि कॉर्नर ऑफ द सरफेस पे ही आएंगी, यानी कि एट सरफेस। जब आप सरफेस की बातें करेंगे तो सरफेस पे ही डेंसिटीज आएंगी, बीच में नहीं आएंगी, क्योंकि बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे थे, डेंसिटीज बीच में नहीं मिल रही थी। और हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं, मैं बोलूंगा नहीं कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसे लीनियर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, ये चार्ज कुछ ना कुछ इंड्यूस हुआ, जितना चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस हुआ उसे माइनस क्यू इंड्यूस बोलेंगे, क्योंकि इंड्यूस कर रहे हो तो जितना प्लस आ रहा है उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस्ड भी आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलाकर जीरो होगा, तभी ये मटेरियल न्यूट्रल रह जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब अगर ऐसा है तो कोई बच्चा देखते ही ये बात भी बोलने लग जाएगा कि सर प्लस से माइनस की तरफ आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होती हुई देख लीजिए, तो शायद हाँ, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होने लग जाएगी। तो सही, चार्ज इंड्यूस की बातें कर लें और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक देख लें पहले, उसके बाद बातें करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आपने कैपेसिटर के अंदर डाली, दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लेते हैं, और फिर आपने यहाँ पर कोई ना कोई कैपेसिटर की प्लेट लगाई। ध्यान रखिएगा, मैं कैपेसिटर की प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में एक गैप लीव कर रहा हूँ। रियलिटी ये है कि ऐसा कोई गैप एज सच होता नहीं है, ठीक, बिल्कुल गैप नहीं होता। बस यहाँ पे मैं चार्जेस आपको बनाकर दिखाऊंगा, और चार्जेस दिखाने की वजह से मुझे ये गैप छोड़ना पड़ रहा है। कैपेसिटर की प्लेट प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर बेटे माइनस 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 यहाँ आ गया। तो यू सी कि आपने कैपेसिटर की प्लेट को प्लस सिग्मा और कैपेसिटर की प्लेट को माइनस सिग्मा चार्ज दिया था। ये होने से क्या हुआ? ये होने से ये हुआ कि आपके पास एक प्रकार से इस दिशा में एक शानदार सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि E ड्यू टू कैपेसिटर थी। ठीक, मैं E कैपेसिटर को कैपेसिटर ना लिख करके E नॉट लिख देता हूँ। व्हाट इज नॉट? अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना होता तो कितनी फील्ड इसके अंदर होती, और वो फील्ड कितनी होती आप सबको पता है कि अगर यहाँ वैक्यूम होता तो फील्ड का फॉर्मूला होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़ के आए कैपेसिटर के अंदर, कोई बड़ी बात तो नहीं। लेकिन आप सबको ये भी दिखना चाहिए कि ये प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होने वाले हैं, और नेगेटिव के सामने यू सी कि पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होने वाले हैं। आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस किए और इनका नाम रखा। गौर से देखिए, ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो चार्ज हमने कैपेसिटर की प्लेट को दिए हैं उतने ही हो, उससे कम भी हो सकते हैं। इस वजह से इन्हें हम सिग्मा इंड्यूस बोल रहे हैं।
प्लस वाले को प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड और माइनस वाले को माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो मानकर चलना हमेशा की ये जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है वो कम ही रहेगी हमारे कैपेसिटर के चार्ज से। इन दोनों ने मिलकर प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाई जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बोला गया। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, कोई परेशानी वाली बात? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब एक बात तय है कि व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये कैसे कर दिया? अरे जैसे कैपेसिटर का लिखो वैसे डाइलेक्ट्रिक का लिखो। कैपेसिटर की प्लेट को इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट कर रहे हो और अगर पूरी की पूरी स्लैब इस कैपेसिटर के बराबर के साइज की है तो जो एरिया तुम्हारे प्लेट का है वही एरिया तुम्हारे कैपेसिटर की है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी सरफेस का भी। तो फिर अगर ये इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट करेगा या बिहेव करेगा तो ये भी उसी तरह बिहेव करेगा, हमें इसे भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो आ गई। अब क्या करें? अब इन दो से मिलकर बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। ये बेटा आपके लिए ई नेट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई नॉट बड़ी है, इंड्यूस छोटी है। तो दुनिया वाले तुमसे पूछे कि बेटा ई नेट कितना है, तो आप ई नेट की जानकारी देंगे कि ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होगी। कोई तकलीफ है इसमें? बिल्कुल नहीं। अच्छा साहब क्या बात है, और बढ़िया। अब इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। चार्ज इंड्यूस कितना होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये जो पीछे की स्लाइड मैंने लिखी हुई है ये एक्चुअली सिर्फ इतनी ही बात बताने के लिए जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इंड्यूस्ड फील्ड, इफ आई से व्हाट इज इंड्यूस्ड फील्ड, आप कहोगे ई नॉट माइनस ई नेट। एयर होता या वैक्यूम होता तो कितनी फील्ड होती, उसमें से अभी कितनी है इसको माइनस कर दें तो जितनी घट गई वही हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, पीछे देखो बहुत सा। अब एक क्वांटिटी है जैसे हम के, कप्पा, के नहीं बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं, लेकिन जनरली इस के को, इस कप्पा को कप्पा ना बोल के बोल दें तो कोई बीमारी नहीं हो जाएगी। दूसरा, इसको ऐसे के ही बना दें तो भी कोई बीमारी नहीं हो जाएगी। ये बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना ज्यादा किसी मटेरियल को इंड्यूस कराया जा सकता है, उसमें चार्जेस इंड्यूस कराए जा सकते हैं, कितना कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। मीडियम में कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब मटेरियल नहीं था, वैक्यूम था, तब कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसका रेशियो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो है तो आपको तुरंत ये बात दिखनी चाहिए कि ये यूनिटलेस है। और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद हो तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी ही है, अलग नहीं है, कि बराबर नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज है। अलग अलग चैप्टर्स में इनके नाम अलग अलग होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पुराना नाम है और मॉडर्न डेज में इसे रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। अगले वाले स्लाइड में देखें, हम ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं बेटा, ये सब निकाल चुके हैं, ठीक। जरा पिछली स्लाइड में है, इफ आई से कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर कितनी होती है, तो हम कहेंगे वो तो होती है ई वैक्यूम में डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दिमाग में रहेगा, जवाब है हाँ, ये तो रहेगा। आइए अगले में यहीं से बातें करते हैं, देखना गौर से, ये वाली क्वेश्चन उठाते हैं। व्हाट इज ई नेट, ई नेट इन द मीडियम, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक भर रखा है ना, और ये ई नॉट क्या है, ई नॉट का मतलब कि अगर कुछ ना होता, यहाँ वैक्यूम भरा होता तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, और यहाँ पे ये है मेरे बच्चे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है ई नेट इन वैक्यूम माइनस ई नेट इन वैक्यूम, नहीं इसको उधर ले गए हैं, तो ई वैक्यूम माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं आपके सामने, चलो पूरा ही लिख देते हैं। ई नेट को कैसे लिखोगे, ई नेट इन मीडियम को लिखोगे
E वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या लिख रहे हो? E वैक्यूम लिख रहे हो, माइनस इसको क्या लिख रहे हो? E इंड्यूस्ड लिख रहे हो। अगर तुम इसे E इंड्यूस्ड लिखने की कोशिश करो तो क्या ये वैल्यू E वैक्यूम माइनस E वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि नहीं? जवाब है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो तुम कहोगे सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E वैक्यूम कितना है? तो तुम कहोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E वैक्यूम कितना है? तो तुम कहोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और K से डिवाइड हो रहा था तो K तो आ ही गया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट कट गया। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा आपने कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन K आ गया। दिस इज नथिंग बट योर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। एंड इफ यू विश कि नहीं मुझे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी नहीं, मुझे तो सच में इंड्यूस्ड चार्ज चाहिए, तो जब तुम Q इंड्यूस्ड लिखोगे तो लिखोगे सिग्मा इंड्यूस्ड टाइम्स एरिया ऑफ द स्लैब। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसे लिखा जाएगा? तो Q इन सिग्मा इंड्यूस्ड की जगह क्या लिखोगे? सिग्मा ऑफ 1 माइनस 1 बाई K टाइम्स वही एरिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द चार्ज इंड्यूस्ड। इतना चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ये चार्ज इंड्यूस्ड है? जी हाँ, चार्ज इंड्यूस्ड। कई बार ये पढ़ाया नहीं जाता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग में रखना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इतनी। और अगर तुम इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को गौर से देखने की कोशिश करो तो मैं ऊपर कहीं लिख देता हूं। चलो ऊपर देखो, E वैक्यूम को मैंने बाहर लिया और लिखा 1 माइनस 1 बाई K। तो यू सी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई K के बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे इंड्यूस हुई। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। कितनी फील्ड इंड्यूस हुई? ये। तो ये सारा कुछ है, आप इसे कंसोलिडेट करिए, देखिए, याद करिए कि कितना चार्ज इंड्यूस होता है, कितनी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, उस इंडक्शन से कितनी फील्ड बचती है, और जो बचती है वो वैक्यूम की फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अच्छा, मतलब ये वाला पोर्शन हमने 2 स्लाइड्स एक साथ खत्म कर। क्लियर है मेरी बात? अब मैं आपको कुछ छोटी-छोटी बातें बताता हूं, सुनना क्या। सेकंड स्लाइड का एक एजेंडा ये भी था कि मैं कैपेसिटेंस पे चर्चा करूं कि व्हाट कैपेसिटेंस इज देयर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, अब ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये रही हमारी प्लेट और ये रही हमारी फिर से प्लेट। और आपने यहाँ पर प्लस 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 चार्ज दिया, यहाँ माइनस 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 चार्ज दिया, जिसकी वजह से यहाँ माइनस 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 इंड्यूस हुआ और यहाँ प्लस 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 इंड्यूस हुआ। दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर माइनस सिग्मा, दिस इज योर माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, दिस इज योर प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। ध्यान रखिएगा कि इंड्यूस्ड चार्जेस हमारे इतने काम के नहीं हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी यही होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो बच्चा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तय बात है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, जबकि K से डिवाइड करने के बाद आएगी। अब वो कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है मैं उसको बाद में छोड़ देता हूँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में बातें करेंगे, इंड्यूस चार्जेस के टर्म में बातें नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो D है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इफ आई से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? तो तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E into D, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की नीड नहीं है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K into D, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कहूं अब कैपेसिटेंस कितना है इस कैपेसिटर का, तो तुम कहोगे Q डिवाइडेड बाय V। प्लेट्स पर जो चार्ज है वो सिग्मा इनटू A है। इंड्यूस चार्ज से मुझे मतलब नहीं, बिकॉज़ चार्ज मुझे कैपेसिटर की प्लेट का लेना होता है। और पोटेंशियल तो मैं देख ही चुका हूं, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K टाइम्स V। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब जो कैपेसिटेंस आ रही है वो है एप्सिलॉन नॉट A बाय D टाइम्स K। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 कब? एयर या वैक्यूम के केस में, लेकिन बाकी सबके लिए 1 से बड़ा ही होता है। तो अल्टीमेटली डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि नॉर्मल केसेस से कैपेसिटेंस बढ़ गई। अगर आप कैपेसिटेंस एयर के केस में निकालने जाते तो वो आती एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और अगर आप डाई इलेक्ट्रिक में निकाल रहे हैं तो वो आ रही है एप्सिलॉन नॉट A बाय D इनटू K।
एंड यू सी कि C डाई इलेक्ट्रिक जो है वो K टाइम्स C एयर, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपको मालूम चल रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है कितने से, K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। विशेष जानकारी, अच्छा कैपेसिटेंस का वोल्टेज और चार्ज से कोई लेन देन नहीं, कितने वोल्ट की बैटरी से लगाया, कितना चार्ज कैपेसिटर को दे दिया, कैपेसिटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस से ज्योमेट्री और सिस्टम का फंक्शन है। तो ये हो गया भाई, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने पर फायदा ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय अ लार्ज अमाउंट। जितना ज्यादा आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज व्हाट इट मींस। अच्छा ठीक है, अच्छी बात आ गया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स पे। दिस ऑब्जर्वेबल टर्म मींस फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एनर्जी, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे चार्ज, जैसे कैपेसिटेंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब पर डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या असर होता है। और डाइलेक्ट्रिक दो तरह से डाला जा सकता है कि कैपेसिटर में बैटरी लगाकर रखी गई है और डाइलेक्ट्रिक डाला गया, या बैटरी हटा दी गई और फिर डाइलेक्ट्रिक डाला गया। तो मतलब पहले से कैपेसिटर चार्ज था, बैटरी हटाई नहीं गई, कैपेसिटर को चार्ज किया गया, बैटरी हटाई गई, उसके बाद आइसोलेट किया गया, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया। इन दोनों केसेस में तो शुरुआत जो है वो केस 1 से करते हैं, मतलब बैटरी इज कनेक्टेड। आइए बैटरी इज कनेक्टेड के काम से चालू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से एक कैपेसिटर, आपने कैपेसिटर बनाया है और आप खुश भी हैं कैपेसिटर बनाने के, हमने बहुत बड़ा काम किया। ये प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस। और मैं ऐसा कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा इसको ब्लू कलर से मैंने जानबूझकर बनाया है ताकि बहुत ज़्यादा परेशान ना करे कलर में, ये ऐसा कुछ। तो आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में प्लस से माइनस की तरफ आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया है तो वो फील्ड को रिड्यूस कर देगा। प्लेट्स के बीच की जो दूरी है बेटा वो हो जाएगी d। क्लियर है मेरी बात। इफ आई से कि बिफोर इंसर्शन और इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम लोग आफ्टर इंसर्शन क्या क्या होता है। तो बिफोर इंसर्शन देखिए, इफ आई से कैपेसिटेंस कितनी थी, तुम कहोगे वोल्टेज वोल्टेज का तेल लेने एप्सिलॉन नॉट a by t, और आफ्टर इंसर्शन फिर तुमने कहा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस से बात खत्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला एप्सिलॉन नॉट a by d टाइम्स k। बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जवाब दो बढ़ी। अब तुमसे ये कहा गया है कि केस 1 में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो वी कनेक्ट द बैटरी। ठीक, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, कनेक्ट रहती है बैटरी। तो वोल्टेज कितना था, वोल्टेज V था, कितना V था, जो बैटरी का था। अगर पहले भी बैटरी ही लगी थी और आज भी बैटरी लगी है तो बैटरी इज अ डिवाइस व्हिच रियली मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। और बैटरी अगर अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है कितना नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटर पर उतना ही वोल्टेज होगा जितना बैटरी का खुद का था। यानी पहले और बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, बैटरी का पोटेंशियल ही डोमिनेट करेगा। नाउ इनिशियल चार्ज की बात करते हैं, Q इनिशियल। Q इनिशियल सेज CV एप्सिलॉन नॉट A by d टाइम्स v। और मैं Q फाइनल की बात करूं तो Q फाइनल भी तो C टाइम्स v ही होगा, बस कैपेसिटेंस फाइनल वाली लिख दी जाएगी एप्सिलॉन नॉट A by d टाइम्स v टाइम्स k। क्या चार्ज बढ़ गया, जवाब है हाँ, चार्ज बढ़ गया। एनर्जी की चर्चा करूं, एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट A by d into v स्क्वायर। जस्ट बिफोर की बातें कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर वाला पोटेंशियल डालना है। व्हाट इज u, तुम कहोगे हाफ CV स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि हाफ ऐसे ही रहा, C की जगह आएगा एप्सिलॉन नॉट A by d, ठीक, और टाइम्स k टाइम्स v स्क्वायर। तो आपको पता चला कि एनर्जी भी k टाइम्स बढ़ गई। व्हेन द बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट, the capacitance increases, charge increases, energy increases, but the voltage remains same. What factor remains same is the voltage.
इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इंक्रीज कर रहा है। आप देखें कितने से इंक्रीज कर रहा है, हर एक फैक्टर के टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। बात तो सही है, जवाब है हाँ। अगला देखते हैं, when battery is isolated, when the capacitor is isolated, battery is removed। तो मैं पहले एक केस बनाता हूं आपके लिए, when the dielectric is not there, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो whatever charge is given to the capacitor remains on the capacitor। कोई नया चार्ज आ नहीं जाएगा और इससे कहीं चार्ज चला नहीं जाएगा। लेट्स से कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और बीच का सेपरेशन डी है। क्लियर है मेरी बात? और उसके बाद बैटरी हटा दी गई, बैटरी हटी हुई है और अब क्या किया गया, एक कैपेसिटर लिया गया और कैपेसिटर के अंदर एनी हाउ डाइलेक्ट्रिक डाला गया। और यहाँ प्लस, यहाँ आपने माइनस लगा रखा है। अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आ रही है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गड़बड़ी ना करें, बिल्कुल गौर से देखें। बिफोर इंसर्शन बी आए यहाँ लिखते हैं, एंड आफ्टर इंसर्शन ए आए यहाँ लिखते हैं। ठीक, क्या लिखे हैं देखें। सबसे पहली बात हम चर्चा करते हैं चार्ज की। पहले चार्ज क्यू था और चार्ज आज भी क्यू है। ऐसा क्यों कह रहे हो, चार्ज तो नहीं बदल रहा, पिछली बार बदल गया था। बैटरी से आ सकता था, बैटरी एक प्लेट से निकालकर दूसरी प्लेट पे चार्ज ला सकती थी। अब क्योंकि कोई एजेंट इस पे लगा ही नहीं है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो ना चार्ज इस पर आ रहा है ना इससे चार्ज जा रहा है। इस वजह से यहां भी प्लस क्यू और यहां भी माइनस क्यू। अच्छा, तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, तो आप कहोगे सिग्मा बाय ए, सॉरी क्यू बाय ए। यहां चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो तुम कहोगे क्यू बाय ए। चार्ज तो उतना ही है हाँ। फिर मैं कहूँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करो, तो तुम कहोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर मैं कहूँगा यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करो, तो तुम कहोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट गई, हाँ घट गई। पोटेंशियल की चर्चा करो, पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली हमने, निकाली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। यहाँ का पोटेंशियल लिखो, तो तुम कहोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी इनटू 1 बाय के। पोटेंशियल भी घटा, हाँ घटा। अब क्या करें, अब कैपेसिटेंस की चर्चा करते हैं। पहले कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था। आज की तारीख में जो कैपेसिटेंस है वो चुपचाप से एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी टाइम्स के है। कैपेसिटेंस को वोल्टेज चार्ज से कोई मतलब नहीं है, डाइलेक्ट्रिक डालने से अगर एक बार बढ़ रहा है तो हमेशा बढ़ेगा, चार्ज घटे या चार्ज बढ़े, कैपेसिटेंस का चार्ज और वोल्टेज से कोई लेन देन नहीं है। द लास्ट थिंग इज एनर्जी। एनर्जी इज q स्क्वायर बाय 2c, एंड अगेन एनर्जी इज q स्क्वायर बाय 2c। हाफ cv स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे हो, हाफ cv स्क्वायर तब लगाएंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और q स्क्वायर बाय 2c तब लगाएंगे जब चार्ज कांस्टेंट होगा। फिलहाल बैटरी हटी हुई है, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, मुझे गारंटी है कि चार्ज कांस्टेंट है, तो इसी से कंपेयर कर लेना सही। पिछली बार वोल्टेज कांस्टेंट था, बैटरी लगी हुई थी, तो उससे कंपेयर करना सही था। ऐसे फैक्टर्स से कंपेयर करते हैं जो कांस्टेंट हो। अच्छा देखें गौर से, q स्क्वायर बाय 2 तो ऐसे ही रहा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d लिखा गया। यहां भी q स्क्वायर बाय 2 तो बच्चा ऐसे ही रहा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और a के साथ मल्टीप्लिकेशन में k, एनर्जी भी घटी। तो आप देखें कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन सी चीजें बढ़ या घट रही हैं, दोनों ही केसेस में हमने व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड या कैपेसिटर इज आइसोलेटेड। मैं यहां लिख भी देता हूं कि कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने ये काम कर लिया। ये था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा, और यहाँ पर हमारे कैपेसिटर की समाप्ति होती है। हम कैपेसिटर के बहुत सारे सवाल करके आए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे टॉपिक्स किए, लगभग सारे सवाल, सारे टॉपिक्स हमने निपटा दिए हैं।
इन वीडियोस को देखिए, एंजॉय करिए। आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है, आप इसे फॉलो करेंगे पेपर के बाहर कुछ नहीं जाएगा। और अब किसकी बारी है? अब बारी है थैंक्स फॉर वॉचिंग की। हमें देखने के लिए शुक्रिया। हमें पूरे साल फॉलो करते रहिए, ताकि ये जो ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है जो आपको पूरे साल मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, अच्छी लेक्चर सीरीज है, कंपटीशन को फोकस नहीं कर रही है, आपके स्कूल एग्जाम्स को फोकस कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अपने स्कूल एग्जाम्स को मिस करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप कंपटीशन में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने कभी स्कूल में भी अच्छा नहीं किया है। हमें फॉलो करिए, स्कूल में अच्छा करिए, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए आरटी एकेडमी को। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, भूलिए नहीं। मिलेंगे अगले लेक्चर में।